अगर मैं मुझे नहीं मालूम, मैं फिर कहता हूं मेरी नहीं है नॉलेज भाई, मुझे नहीं पता है कि जियो पॉलिटिक्स क्या है, मैं जीरो हूं। बट ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं बड़ा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। लेकिन इजी टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट है सर, ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। विक्रांत खूब पता है, आपको पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है कि क्या हुआ देश में। ऑपरेशन सिंदूर नहीं पता है, पॉलिटिक्स की बात, पाकिस्तान से रिश्ता क्या है पता नहीं है। अंजना उसके बाद 3 महीने 4 महीने, ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं हिंदुस्तान में चबा के खा गए ना सब सूर्य कुमार यादव, मुझे इस चीज का गिला है। एंट्री नहीं है कि आपने हाथ मिलाना ही सर मिलाना इसलिए नहीं आपने मिला, पहले एक तस्वीर आती फिर आप सोचिए कि उस खिलाड़ी क्यों है सबसे इजी टारगेट क्रिकेटर, क्यों आप सूर्य कुमार यादव के पीछे सब लोग पड़ गए थे। मैं तो भारत पहला और इंसान था पाकिस्तान के बीच में क्या हम डिनाइल में रहेंगे कि नहीं भाई हम तो क्रिकेट खेलेंगे, फिल्म वाला बोलेगा हम तो फिल्म बनाएंगे जी, हम वो करेंगे। और वो जो सैनिक है उसकी तो घर की लड़ाई है पाकिस्तान से, वो जाता है, आप पाकिस्तान को मौका दे रहे हैं कि वो आपको नीचा दिखाए। हाँ वो छोड़ेगा, पाकिस्तान छोड़ेगा, 100% छोड़ेगा, बट आप पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकते। मैदान खेल है, बट खेल के अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो को मुलाहिजा कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की रियल न्यूज़ आप तक टाइम टाइम पहुंचती रहे। इस पर आपका रिस्पॉन्स? देखिए अंजना जी, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये जितने क्रिकेट के अधिकारी हैं या बीसीसीआई वाले और खास तौर पर भारत सरकार के जो लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं ना, एक अंग्रेजी की सेइंग है, उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, जब गड्ढे में हो ना तो खोदना छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो गड्ढा और खोदते रहोगे। और ये वही कर रहे हैं। अभी जो जनाब ये मेरे ख्याल डीडीसीए के जो बैठे हुए हैं, ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में आप मैच इस तरीके से फिक्स नहीं करते कि इंडिया वाला जो नीरज चोपड़ा और जो पाकिस्तानी है वो एक ही साथ उसी समय उनका टाकरा होते रहेगा, जैसे आप लोग करते हैं बीसीसीआई वाले पैसे कमाने के लिए। आप लोग तो बेसिकली दलाली का धंधा है, ठीक है ना, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल पाकिस्तान के साथ करता है कि खूब पैसा बनेगा, खूब पैसा बनेगा। और पैसे के करके इन्होंने सारा बिल्कुल ये घुटने टेक दिए इन्होंने पाकिस्तान बोर्ड के सामने। ये विक्रांत बैठे हुए हैं, विक्रांत से पूछिए जब पिछला एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान ने कितना शोर मचाया था। विक्रांत वाज ऑन टेलीविजन एट दैट टाइम, आस्क हिम, कितना शोर मचाया था कि भारत यहां पर ही खेलेगा, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। भारत ने कहा हम नहीं खेलेंगे, तो भारत के मैचेस शिफ्ट हो गए दुबई में, राइट। भारत ने इस बार पाकिस्तान के कहने में सारे मैचेस, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस, सारे मैचेस दुबई में करवाए, सारा टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट करवाया। पाकिस्तान की जितनी मांगे थी वो सारी पूरी करी गई ताकि ये 2 या 3 मैच हो। हमारे को बहाना क्या दिया जाता है कि देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल में, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आईसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल टेक्निकली आईसीसी के नीचे नहीं आता। लेकिन हमको ये कहा गया, देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल में और बहुत सारे देश हैं जिनका गुजारा इस टूर्नामेंट से चलेगा। यार ये मैंने ठेका ले रखा है कि उनका गुजारा चले या ना चले, कि मैं अपने जो अब मेरे जो राष्ट्रीय हित हैं वो मैं दूसरे के राष्ट्रों के क्रिकेट के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को कॉम्प्रोमाइज करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। तीसरी चीज ओलंपिक्स की बात कि जी 2036 में हमने ओलंपिक गेम्स होल्ड करनी है, इसलिए हम आज इनके साथ खेलेंगे। पता नहीं 2036 में आपको गेम्स मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है, क्योंकि आप एक टूर्नामेंट को बॉयकॉट करते हैं, उसके करके आपको ये कोई ये नहीं कहेगा कि आपके लिए भाई ओलंपिक गेम्स यू विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम ओलंपिक गेम्स। चौथी चीज ये कि अगर आप एक टूर्नामेंट खेलते हैं, जबकि मैं उस पर रजामंद नहीं हूं, लेकिन मैं ये एक चीज बता रहा हूं आपको, आप विच इज द सुपर पावर क्या है क्रिकेट की? भारत है ना, और तो कोई देश नहीं है। अगर 80% जो रेवेन्यू है भारत से आती है, भारत के दर्शक हैं, तो क्या आप उनकी जो सेंटिमेंट्स है उनका ध्यान मदन लाल जी आप इस पे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? एक बार एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। अच्छा लेट हिम कंप्लीट, एक लाइन में जल्दी कंप्लीट कीजिए, ठीक है? सुशांत जी बोलिए जल्दी। अगर मेरे पास अगर 80% रेवेन्यू है और मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप टूर्नामेंट करवाइए, लेकिन टूर्नामेंट में अगर तो आप मेरा और पाकिस्तान का मैच रखेंगे तो मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के साथ। खत्म हो जाएगी ये, अब मैचेस रखवाएगा ही नहीं कोई, बिकॉज दे विल वांट के इंडिया खेले, दे डोंट वांट के पाकिस्तान खेले। पाकिस्तान खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू आएगी इंडिया से। ये अगर आप एक तरीके से करेंगे तो आप जो अभिजीत कह रहे हैं, यू कैन अचीव दैट, कि आप उनको साइड कर सकते हैं, आप उनको बाहर कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपने दलाली का धंधा करना और पैसे बनाना। ठीक है, आप इस शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सुशांत जी, फुल रिस्पेक्ट टू यू, बट आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। हम लोगों को थोड़ा सा भाषा पर संयम रखना चाहिए। देखिए तमाम अलग अलग जो क्रिकेट एसोसिएशन हो, बाकी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, आप पूरा क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन अपशब्द से बचिए, क्योंकि अगर इतने लूजली हम लोग एक दूसरे को इस तरह से बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये मर्यादा को लांघता हुआ दिखाई देता है। अगर इस शब्द का किसी को वो हुआ है तो सॉरी,
आपको हमने इसीलिए बुलाया है, जो क्रिटिसिज्म आप करें, आप रेलेवेंट पॉइंट्स को उठाएं, बट प्लीज एक वर्ड को जो आप बार बार एक अब्यूज यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बट आई वांट यू टू आपको पहले रोक देना चाहिए था ये। आपको पहले रोक देना चाहिए था ये। बार बार ये शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया, मैंने उनको रोक दिया है। आप बोलिए। अब देखिए मदन लाल जी, एक सेंटिमेंट तो है, आप डिनायल में नहीं रह सकते कि भाई नहीं आप कोई सेंटिमेंट नहीं है, हम तो खेल रहे हैं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे भाई, हम तो। इसी वजह से फिल्म स्टार्स को भी रोकते हैं ना। उनकी कितनी ट्रोलिंग हुई थी, जो उन्होंने एक फिल्म शूट कर लिया एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ, दलजीत किया। पर क्रिकेट वाले खेलेंगे। ये किसी फौजी की घर की लड़ाई तो है नहीं सर, उसकी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ होता है अगर वो शहीद होता है। तो ये देश को सब मिलकर तो सोचना पड़ेगा ना कि हम क्या कर सकते हैं। कि हम डिनायल में रहेंगे कि नहीं नहीं भाई हम तो क्रिकेट खेलेंगे, फिल्म वाला बोलेगा हम तो फिल्म बनाएंगे जी, हम वो करेंगे। और वो जो सैनिक है उसकी तो घर की लड़ाई है, पाकिस्तान से वो जाता है सरहद पे मरने को, उसकी घर की लड़ाई है क्या? देखिए डिनायल नहीं कर सकते आप। और जो आपने कहा है बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए ये सब मालूम होता है पहले ही कि आप पाकिस्तान के खेलने जा रहे हैं। और विक्रांत का जो बात ने अभी जो मेरे को अभी पता लगी है कि अगर एंडी पेक्रॉफ्ट को अगर आपने सैक नहीं किया तो वो ये एशिया कप गिर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान छोड़ को मौका दे रहे हैं कि वो आपको नीचा दिखाए। हाँ वो छोड़ेगा, पाकिस्तान छोड़ेगा, 100% छोड़ेगा। पर एंटी पैक्रॉफ्ट हटाए नहीं जाएंगे, नहीं हटा जाएंगे पर छोड़ेगा। बट आप पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकते। इतिहास ये बताता है कि दो ऐसे मैच रेफरीज हैं जो अपने जमाने में बहुत बड़े क्रिकेटर्स थे। एक थे माइक डेनिस, इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं, और मैं उस टेस्ट मैच में था वहां पे, पोर्ट एलिजाबेथ 2001। इंडियन बोर्ड ने कहा था इनको हटाया जाए, उनको हटा दिया। उसके बाद उन्होंने कभी वो मैच रेफरी दिखे नहीं। फिर एक थे माइक प्रॉक्टर, जब हरभजन सिंह पे 3 मैच का बैन लगा था, मैं दरअसल वहां पर भी था, तो उन्होंने भी उसके बाद कभी मैच रेफरी बने नहीं। अब एंडी पायक्रॉफ्ट की अगर वो बात कर रहे हैं तो एंडी पायक्रॉफ्ट के ऊपर क्या है? एंडी पायक्रॉफ्ट को ये है कि उन्होंने ये कहा पाकिस्तान के कप्तान को कि जी आप हैंडशेक नहीं होगा। Una, me da un pastel, no, un pastel, no me recuerdo, no me recuerdo, no me recuerdo, no me recuerdo,